This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. Hello Finterious family, welcome back to another episode of taxation. फाइनेंशियल ईयर 2023-24 खत्म हो गया है और अब बारी है टैक्स पे करने की। आप सबने शेयर मार्केट से कुछ ना कुछ इनकम तो की होगी, तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भी फाइल करनी होगी। अगर आपको शेयर मार्केट से लॉस हुआ है तब भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट ईयर जब आपको प्रॉफिट हो तब आप इस साल के लॉस को एडजस्ट करके उसका टैक्स बेनिफिट ले सको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस इन शेयर मार्केट। किस किस टाइप की ट्रांजैक्शंस आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में करते हो और उन पे किस तरह से टैक्स कैलकुलेट होता है। मेजर 3 टाइप की ट्रांजैक्शंस हम शेयर मार्केट में करते हैं। नंबर 1 इक्विटी डिलीवरी, नंबर 2 फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड नंबर 3 इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, आज आपने एक स्टॉक बाय किया और सेम डे आपने उस स्टॉक को सेल कर दिया, यानी सेम डे अगर आप कोई स्टॉक बाय एंड सेल करते हो तो आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई। अगर आप इस स्टॉक को ओवरनाइट होल्ड करते हो, यानी आज आपने एक स्टॉक बाय किया और कल आप उसे बेचोगे या फिर कुछ हफ्ते, कुछ साल, कुछ महीने बाद आप उसे बेचोगे, तो ये आपकी इक्विटी डिलीवरी हो गई, यानी आपने उस स्टॉक की डिलीवरी ले ली। अब इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं। अगर आपने आज जो स्टॉक बाय किया है उसे आप 12 मंथ्स तक यानी 1 साल से पहले अगर आप उसे बेच देते हो तो आपका शॉर्ट टर्म हो गया। अगर आप उस स्टॉक को 1 साल के बाद बेचते हो तो आपका लॉन्ग टर्म हो गया। अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 चल रहा है। हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से शुरू होकर नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक चलता है। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कौन सा था, 2023-24। 1 अप्रैल 2023 से शुरू होकर 31 मार्च 2024 पे खत्म हुआ है। अब लेट्स सपोज आप एक इंडिविजुअल हो, आप कोई कंपनी नहीं हो, आपका कोई ऑडिट नहीं हो ना, तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कब तक फाइल करनी होती है, 31 जुलाई तक। 2023-24 जो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर था उसकी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कब तक फाइल करनी है, 31 जुलाई 2024। नेक्स्ट सपोज आपने एक स्टॉक बाय किया अगस्त 2023 में और आपने स्टॉक को बेच दिया फेब 2024 में। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 7 मंथ्स हो गए। 12 मंथ से पहले आपने स्टॉक को बेच दिया, तो ये आपका क्या हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो कैपिटल गेन टैक्स आप पे करते हो वो आपको कब पे करना होता है, जब भी आप कोई स्टॉक बेचते हो तब आपको अपना कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है। जब भी आप कोई स्टॉक बाय करते हो तब आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। तो जिस भी साल में आप अपना स्टॉक सेल कर रहे हो उस साल की जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तब आपको अपना कैपिटल गेन टैक्स पे करना है। हमारे एग्जांपल में हम कब सेल कर रहे हैं, फेब 2024 में। तो जब भी हम अपनी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तब हमें उस प्रॉफिट पे कैपिटल गेन टैक्स पे करना है। अब नेक्स्ट सपोज आपने कोई स्टॉक बाय किया अगस्त 2022 में और आप उसे सेल कब कर रहे हो, फेब 2024 में, यानी 1 साल के बाद सेल कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। कब, जब आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तब। तो इक्विटी डिलीवरी के केस में आपकी इनकम टैक्सेबल होती है कैपिटल गेन हेड में, इधर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, डिपेंडिंग अपॉन आप अपने स्टॉक्स को कब सेल। कैपिटल गेन को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिफरेंशिएट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इनकम टैक्स में दोनों के लिए अलग अलग टैक्स रेट्स हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है 15%। इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, आपको फ्लैट 15% टैक्स पे करना है अपने शॉर्ट टर्म गेन पे। जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो आपको यहाँ पे भी मिलेगी। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो तो अप टू 2.5 लाख, और अगर न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो तो अप टू 3 लाख। ऑल्सो अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग कैपिटल गेन ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से अप टू 5 लाख है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। 2.5 लाख की आपको एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है और 2.5 लाख की आपको रिबेट मिल जाएगी। न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 7 लाख है तो भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको टैक्स पे करना है फ्लैट 10% अपने लॉन्ग टर्म गेन्स पे, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए की एग्जेम्पशन भी मिलती है, यानी जितना भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसमें से 1 लाख का अमाउंट माइनस कर दो, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उस पे आपको 10% टैक्स पे करना। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो,
आपकी कोई इंट्राडे की इनकम है तो आपको अपने नेट प्रॉफिट में से ब्रोकरेज चार्जेस या और कोई ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है वो माइनस कर दो और बचे हुए अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना है अपनी इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग। जैसे आप अपनी नॉर्मल इनकम पे टैक्स पे करते हो अपने स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग, सेम वैसे ही इंट्राडे इनकम पे भी आपको टैक्स पे करना है एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब रेट्स। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं इसकी मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस से जो आपकी अर्निंग्स होती हैं उनको बिजनेस इनकम माना जाता है और इसमें भी जस्ट लाइक इंटरडे ट्रेडिंग प्रॉफिट्स में से ब्रोकरेज चार्जेस एंड अदर ट्रेडिंग एक्सपेंसेस माइनस करके जो आपका प्रॉफिट बचता है उस पे आपको टैक्स पे करना है एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब रेट्स। इसका एक सिंपल सा रूल है, अगर आपकी इनकम टोटल इनकम इंक्लूडिंग सैलरी अदर सोर्सेज एंड एवरीथिंग अप टू 2.5 लाख है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में आते हो। बट आई वुड रिकमेंड अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम भी है या आपको स्टॉक मार्केट में लॉसेस भी हो रखे हैं तब भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए क्योंकि इनकम टैक्स में आपको लॉसेस का भी बेनिफिट मिलता है। कैसे मिलता है? अगर आपको इस साल लॉस हुआ है तो आप इस साल की लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और नेक्स्ट ईयर जब आपको प्रॉफिट हो तब आप उस साल के प्रॉफिट में से इस लॉस को माइनस कर सकते हो। यानी नेक्स्ट ईयर जो आपका प्रॉफिट होगा उसमें से आप इस साल की लॉस को माइनस कर दो और बचे हुए अमाउंट पे बचे हुए प्रॉफिट पे आपको टैक्स पे करना है। और आप इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड तभी कर सकते हो जब आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की हो। अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो आप नेक्स्ट ईयर इन लॉसेस का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। ऐसा आप कितने सालों तक कर सकते हैं? कितने सालों तक आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? मान लो आपको नेक्स्ट ईयर भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या आप उससे अगले साल अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो या नहीं? सो इन केस ऑफ इक्विटी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आप अपने लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से ही सेट ऑफ कर सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को भी नेक्स्ट 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ किया जा सकता है। इंट्राडे लॉस को आप 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और इसे आप सिर्फ इंट्राडे प्रॉफिट्स के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हो। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लॉस को 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और आप इसे किसी भी हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो एक्सेप्ट सैलरी। सैलरीड इनकम से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। सो या दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।